हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पार्ट 1। सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स में से आते हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि जहाँ पर ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आपको दिखे ना। इनके कहीं भी आप चले जाओ, 2 से लेके 8, 7, 5 क्वेश्चंस हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी न किसी एग्जाम में रखे रहते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए हम इसको लेके आए हैं आप सबके सामने। और थंबनेल में जैसा आप देख रहे होंगे, सबसे अलग सबसे बेहतर, इसका मतलब यही है कि सबसे अलग हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। आज तक कहीं पे आप पढ़े नहीं होंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। और सबसे बेहतर का मतलब एक सबसे कम टाइम में हम सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर अपना कॉन्सेप्ट अलग है, मेथड अलग है, तो वो फ़ायदा क्या हुआ उसका फ़ायदा हुआ कि हम उसको कम से कम टाइम में करेंगे, चुटकियों में करेंगे। कहीं पे ऐसा आएगा कि बिना क्वेश्चन पेपर्स उठाए हुए या पेन पेपर उठाए हुए हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जीरो से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। जिसको नहीं भी पता है सिंपल इंटरेस्ट, वो भी अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बेसिकली अब आपको अगर साधारण ब्याज पढ़ना ही है, जैसे मैं यहाँ पे साधारण ब्याज शुरू तो कर रहा हूँ, बट साधारण ब्याज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज लगता किस पे है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज पढ़ने से पहले आप समझिए कि मूलधन, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लागू होता है। अब आप पूछोगे मूलधन क्या है, तो मूलधन वह राशि होती है जब आप किसी को या किसी से उधार देते हो या लेते हो, तो जो वो राशि हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं मूलधन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वह राशि होती है जब आप मार्केट में या किसी भी इंसान को, सेकेंड पर्सन को आप उधार देते हो या उससे आप उधार लेते हो, तो उस राशि का जब आदान प्रदान होता है तो उसी राशि को बोलते हैं मूलधन। राशि या बोलते हैं वह राशि, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि डेफिनेशन हिंदी में लिखवाया जाए, तो आज मैं हिंदी में डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, उसको बीच बीच में इंग्लिश में बताता रहूँगा। वह राशि जो उधार देने या लेने के लिए प्रयोग की जाए, ठीक है। वह राशि जो उधार देने या लेने के लिए प्रयोग की जाए। अब अगर आप समझिए कि आप मार्केट से या किसी से आप उधार लेते हो, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से लोगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए लोगे, तो वहाँ पे दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, समय। क्योंकि आप राशि उधार ले रहे हो तो हमेशा जीवन के लिए हमेशा उधार ले नहीं रहे हो, कुछ निश्चित समय के लिए आप उधार ले रहे हो। तो यहाँ पर हम समय की बात करेंगे। समय की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन साधारण ब्याज में करना पड़ेगा। समय, जिस निश्चित समय के लिए राशि को उधार पे दिया या लिया जाए, यह वह निश्चित समय है जिस पर राशि से अच्छा है मैं मूलधन लिख दे रहा हूं, जिस पर मूलधन जिस पर मूलधन को उधार दिया या लिया जाए, उसे क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। अब आप मूलधन किसी को निश्चित समय के लिए दोगे तो फ्री फंड में देगा नहीं, वो बोलेगा कि आप क्या करो, आपको मैं मूलधन दे रहा हूँ, आपको कोई पैसा दे रहा हूँ, उधार पे दे रहा हूँ, 5 साल के लिए दे रहा हूँ, 4 साल के लिए दे रहा हूँ, कुछ एक्स समय के लिए दे रहा हूँ, तो आप ऐसा करना, इस राशि पर कुछ ब्याज हमें देना। अब ब्याज क्या होता है, ब्याज का मतलब जब राशि पर, मतलब सपोज दैट हमारे पास कुछ राशि है जो उसको मार्केट पे दे रहे हैं, किसी भी इंसान को दे रहे हैं,
तो जब वो वापस करने आएगा तो हम उससे उस मूलधन के अलावा जो राशि लेंगे वही उस मूलधन का ब्याज कहलाएगा। अब वो ब्याज निश्चित कैसे होगा? वो निश्चित होगा उसके दर से निश्चित होगा। ब्याज दर निश्चित की जाएगी। ब्याज दर हर मूलधन के ऊपर लगेगा, वो प्रति वर्ष के हिसाब से लगेगा। क्वेश्चन में प्रति माह के हिसाब से पूछा जा सकता है, प्रतिदिन के हिसाब से पूछा जा सकता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड ब्याज दर होगा हमेशा वो प्रति वर्ष के हिसाब से पूछा जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ब्याज दर की बात करूं, मूलधन के अलावा जो भी राशि वापस करते समय दी जाए उसको हम ब्याज बोलते हैं। और अगर मैं 100 रुपए के रिस्पेक्ट में उस राशि की बात करूं तो उसको हम ब्याज दर बोलते हैं। तो ब्याज दर क्या हो जाएगा? उधार के बाद या उधार में या लेन देन के बाद मूलधन से अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। और प्रति 100 पर यह राशि, यह ब्याज, प्रति 100 पर यह ब्याज दर कहलाती है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, जो ब्याज दर के बाद हमें अतिरिक्त राशि मिल रही है उसी को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। जो ब्याज हमें उस मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हम उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। तो अब साधारण ब्याज ये समझिए कि मूलधन पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में जो भी अतिरिक्त राशि होगी वही साधारण ब्याज कहलाएगी। जो भी अतिरिक्त राशि होगी वही क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज कहलाएगा। मूलधन के अतिरिक्त निश्चित ब्याज दर और समय, मूलधन के अतिरिक्त निश्चित ब्याज दर और समय पर जो राशि होगी वह, जो ब्याज होगा या राशि होगी वह साधारण ब्याज कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि मूलधन क्या होता है, दूसरी बात हमने पढ़ी समय, तीसरी बात ब्याज दर, चौथी बात हमने पढ़ा कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, पहले आप मूलधन को समझो, समय को समझो, ब्याज दर को समझो। जब हम किसी मूलधन पर निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित समय के लिए जो भी धन अतिरिक्त मिलेगा उसी को हम बोलेंगे साधारण ब्याज। अब बात आती है मिश्र धन की। मिश्र धन, जब भी मूलधन और साधारण ब्याज को मिला दिया जाए, साधारण ब्याज को मिला दिया जाए तो वो मिश्र धन कहलाता है। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, समय को टी से डिनोट करते हैं टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से डिनोट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को एसआई, और अमाउंट मिश्र धन होता है जिसका मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लिया मैंने कि हमारे पास एक राशि 1000 रुपये किसी को उधार देना है। उसके लिए समय डिसाइड किया गया कि वह राशि 5 वर्षों के लिए दी जा रही है और उस राशि पर 10% प्रति वर्ष या पर एनम की रेट से हम उस पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो आप उसके एसआई बताइए और अमाउंट बताइए। तो सबसे पहली बात आप समझिए कि अगर वहां पर रेट दिया हुआ है 10%, 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 10/100। ठीक है, 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए पर
प्रतिवर्ष 10 रुपए का ब्याज। समझिएगा मेरी बात को, सारा मेथड यहीं से है। 100 रुपए अगर हमारे पास है तो उस पर 10 रुपए लग रहा है, क्या ब्याज लग रहा है, कब कब, हर एक वर्ष पे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्षों के लिए 1000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो आपने पढ़ा, और पहली बात, जो भी प्रिंसिपल यहाँ पे 100 रुपए है वो हमेशा 100% होता है। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल 1000 रुपए है तो वो 100% है, ठीक है। तो आप मेरी बात सुनिए कि अगर 100 रुपए पर प्रति वर्ष वो 10 रुपए का ब्याज पाता है तो 100 ही रुपए पे वो 5 वर्षों के लिए कितना ब्याज पाएगा। मैंने कहा 100 रुपए पर ही 5 वर्षों में 10 गुणे 5 का ब्याज पाएगा। 10 10 10 10 और 10, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष में अपना समान ब्याज देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे 10 गुणे 5 मतलब 50 रुपए का ब्याज आएगा, ठीक है। अब 100 रुपए में 5 वर्षों में 50 रुपए का ब्याज आता है, लेकिन वहां जो रुपए मैंने प्रिंसिपल माना दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना है, 1000 रुपए। तो वो 100 का कितने गुणे हैं, आप बोलोगे सर 10 गुना है। तो 1000 बन गया हमारे पास 100 रुपए में गुणा करके। तो आप क्या करो, जो भी हमें ब्याज मिला था उसमें भी 10 से गुणा कर दो, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है, इक्वल के दोनों साइड में है। तो 10 का गुणे 5 करोगे तो गुणे 10 करो, 50 का गुणे 10 करोगे तो हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 500 रुपए। ध्यान से समझिएगा। अब इसका मतलब हो गया कि 1000 रुपए पर 5 वर्षों में उसको 500 रुपए का ब्याज मिला। किसके बेसिस पे, 10% सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे, 10% पर एनम के बेसिस पे। तो आप मुझे बताओ कि उसका साधारण ब्याज क्या होगा, यही तो होगा 500 रुपए। जब वो 10 रुपए 100 रुपए दे रहा था तो अब 1000 रुपए वो कितना देगा, 100 रुपए देगा, लेकिन 5 वर्षों के लिए 500 देगा। तो 500 रुपए उसका हो गया साधारण ब्याज। अब आपसे बोले कि अमाउंट कितना होगा, तो अब अमाउंट के लिए हम फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, फाइंड तो क्या करना ही नहीं है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास आपको पता है कि 1000 था, सिंपल इंटरेस्ट अभी आपने निकाल लिया 500 रुपीज, टोटल दोनों रुपीज में है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास, 1500 रुपए, और सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल ही लिया है 500 रुपए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, रेट समझ आ गया, टाइम समझ आ गया, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट भी समझ आ गया। तो हमारा मेन मोटिव था कि चीज़ों के बारे में पहले डिटेल में समझना। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले हमने समझा कि मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। इसको हम डिनोट करते हैं P से, इसको डिनोट करते हैं T से, और ये हो गया R, ब्याज दर, दर जो है वो R से, ये होता है SI या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट था वो क्या था, अमाउंट। अमाउंट आपने पढ़ा मिश्र धन के रूप में, इसको बोलते हैं अमाउंट, और ये SI की डेफिनेशन, ठीक है। और हमने उस पर एक एग्जाम्पल भी किया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, A sum of rupees 1600 gives a simple interest of rupees 320 in 4 years. Find the rate of interest per annum. 1600 रुपए की राशि 4 वर्षों में 320 रुपए का साधारण ब्याज देती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेहद ही जरूरी चीज हमें और समझनी चाहिए। वो यह है कि ब्याज दर कभी कभी पर एनम की बजाय प्रति माह या प्रतिवर्ष भी होती है। आप कभी भी गांव में ब्याज देते या लेते समय ध्यान दीजिएगा, जो वहाँ का इंटरेस्ट रेट होता है वो अलग ही हिसाब किताब होता है। वहाँ पे बैंक तो पर एनम देता है, लेकिन गांव में क्या होता है, इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से होता है। अब अगर वहाँ पर रेट सपोज दैट R% पर ईयर है, तो रेट मंथली कितना हो जाएगा, ये ईयरली था तो मंथली कितना हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, आप बोलोगे 12, ठीक है। तो मंथली का मतलब हो गया, अगर ये एक वर्ष है तो R% को पर मंथ करने के लिए, पर ईयर में पर अपॉन 1/1 था, पर मंथ करने के लिए R/12 कर दो। ये हो गया आपका पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट।
और अगर मैं आर डेली के हिसाब से देखता हूँ, रेट मैं डेली के हिसाब से देखता हूँ, बाय डे या डेली लिख देता हूँ मैं, या मैं रेट जो होता है वो डेली के हिसाब से अगर देखूंगा तो आर प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से आर बटे 365% पर डे आ जाएगा। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि रेट अगर मंथली जाएगा या रेट बाय डे जाएगा, और अगर रेट की जो हमारी यूनिट है वो या रेट की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, तो जो उधार ले रहा है वो बर्बाद हो जाएगा, पैसा वापस नहीं कर सकता है, ठीक है। गांव में यही कंडीशन है। 10% प्रति माह, अब सोचिए 10% प्रति माह है तो उसका एक साल में कितना हो जाएगा, 120% प्रति वर्ष। अगर कोई 100 रुपये उधार ले रहा है तो वो वापस ही 120 रुपये करेगा, मतलब मूलधन तो वापस ही नहीं किया उसने, साधारण ब्याज 120 रुपये वापस कर दिया एक साल में। तो मतलब अगर उसका मैं वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताऊं तो वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट 120 रुपये 100 पर कितना हो जाएगा, 120%। आप सोचिए क्या कंडीशन होगी उस बंदे की, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1600 रुपये की राशि 4 वर्षों में 320 रुपये का साधारण ब्याज दर से देती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्षों में 4 ईयर्स में रुपीज हो जाता है 320। तो आप पहले मुझे बताइए एक साल में कितना हो जाएगा, बोलोगे आप 320/4 80 रुपये होगा कि नहीं होगा। एक साल में उसकी राशि कितनी हो जाएगी, एक। हमने पढ़ा था कि 100 रुपये पर एक साल में 10%, मतलब 10%। और अगर एक साल में 80 रुपये मुझे मिल रहा है तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट निकालूंगा, ईयरली निकालना है यहाँ पर आपको मंथली और डेली नहीं पूछा है, ठीक है, प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर पूछा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 80 रुपये किस पे, उसके मूलधन पे 1600 पे, वहाँ पे 100 पे था, यहाँ पे 1600 में हो जाएगा। और परसेंट निकालना है तो आप इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो और 16 का टेबल पढ़ोगे तो 5 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा। तो रेट कितना आ गया हमारे पास, 5% आ गया कि नहीं आ गया। देखिए कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया है, हमें सिंपल सा इंटरेस्ट 80 रुपये मिल रहा है तो किस पे मिल रहा है भाई, एक वर्ष में ही तो निकलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक ही तो निकलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक वर्ष में किस पे, प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। तो एक वर्ष में अगर प्रिंसिपल पे मैं बात करूँ 1600 रुपये हमारा प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट 80 रुपये था, तो 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा पर एनम के हिसाब से, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो वह कितना हो जाएगा। अमाउंट की बात कर रहा है कि कितना हो जाएगा बाद में। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे भी अगर ध्यान दो आप तो 4 ईयर्स में 400 रुपये का प्रिंसिपल 480 का अमाउंट हो जाता है, मतलब 80 रुपये का डिफरेंस है और 80 रुपये ही उसका क्या है, साधारण ब्याज है। ये क्या है, ऐसा ही है। तो आप मुझे बताओ 1 ईयर में कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 20 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 रुपये। तो रेट अगर मैं निकालूँ यहाँ से, रेट निकालूँ तो 20 रुपये किस पे, 400 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 400 था, परसेंट निकालना, इंटू में 100 कर दो आप। तो आप यहाँ से देखोगे 4 से 5 बार जाएगा, माफ कीजिएगा 5 बार जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5% पर एनम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट R+2% रहा होता तो हमारा इसका मतलब 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। 7% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है 100 रुपये में एक वर्ष में 7 रुपये, एक ईयर में 7 रुपये, और 100 रुपये में राशि हमें उसी साल पे बतानी है। तो 4 साल था वहाँ पे, तो 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 28 रुपये। लेकिन वहाँ पर 100 रुपये कितना था, 400, तो 100 का 4 गुना किया तो 400 हो गया। और आप मुझे बताइए 28 का कितना गुना करना पड़ेगा, 4। तो 28 गुणे जब आप 4 करोगे तो 112 आ जाएगा, 112 रुपीज़। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कब आया, 4 साल के बाद जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दिया। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 400 + 112, मतलब हमारा अमाउंट हो जाएगा 512 रुपये अमाउंट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के, ठीक है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइए करते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर एक राशि 4 वर्षों में स्वयं का 7/4 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, अगर वो राशि 4 से 7 हो जा रही है तो मतलब उसके बीच में 3 का गैप आ रहा है, और 3 क्या ही है, सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट है और ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंस है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। मतलब
अगर 4 वर्षों में 4 ईयर्स में कोई राशि 3 रुपये है 4 वर्षों में, तो 1 साल में कितनी हो जाएगी आप बताओगे? 3/4 रुपीज़ बिल्कुल हो जाएगी। तो अगर मैं रेट निकालना चाहूँ, हमारा मेथड सब में एक रहेगा, ठीक है। रेट निकालना चाहूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूँ, तो आप मुझे बताइए कि 3/4 रुपये किस पे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल हमारा क्या था? 4% निकालना, तो इंटू 100 कर दो आप। तो आर आप देखोगे कि 3/4 गुणे 4 गुणे में 100, 4 से ये 25 बार जाएगा। और आप ध्यान दीजिए कि आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणा में 3 तो आ जाएगा 75 बटे में 4, जिसको मैं मिक्स्ड फॉर्म में या मिश्रित रूप में लिख सकता हूँ। 18 बार जाएगा 4 के टेबल, 72 और 3 75, तो 18 से ही 3/4% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं टिक किया शायद, तो आप भी टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा दूसरे का। और जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5%, जो कि थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज राशि का 3/8 हो जाता है। यहाँ पे साधारण ब्याज दे रखा है कितने वर्षों में? 6 सही 1/4 ईयर्स में। सिंपल इंटरेस्ट अगर राशि 8 रही होती तो उसका 3/8, राशि अगर 8 रही होती तो उसका 3/8 मुझे बताओ कितना होगा? 3 ही तो होगा। तो ये क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में दे रखा है साधारण ब्याज, तो 3 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि 6 चौके 24 और एक 25/4 लिखा है, ये 25/4 ईयर्स में राशि 3 रुपीज़ हो जाती है। तो एक ईयर में कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4/25 रुपीज़। ठीक है, तो रेट मुझे बताना है। रेट बताने के लिए आप ध्यान दीजिए, 3 गुणे 4/25 एक साल में राशि पर, कौन सी राशि? राशि मैंने यहाँ पे कहा था 8 रुपये थी, और इंटरेस्ट का रेट % निकालना है, तो इंटू 100 कर दो आप। तो आप ध्यान दो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 12/25 गुणे में 8 और गुणे में 100। ठीक है, 25 से यह 4 बार जाएगा, और 4 से ये 2 बार जाएगा, और 2 से ये 6 बार जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 6%। 6% पर एनम की रेट से वह 8 वाली राशि 6 से 1/4 वर्षों में 3 हो जाएगी। ठीक है, या 8 का 3/8 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई 2007 से 10 सितंबर 2007 तक दोनों दिन शामिल किए गए हैं। 7300 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? स्टार्टिंग है 11 मई से और एंडिंग हो रही है 10 सितंबर तक, और दोनों दिन इंक्लूड करने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मई के महीने में 31 दिन का दिन होता है, 31 दिन का महीना होता है वो। तो 11 दिन से 31वें दिन तक मतलब 21 दिन हो जाएगा 10 तारीख के बाद, और फिर मई के बाद जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, और अगस्त में भी 31 दिन, और सितंबर में 10 दिन तक। तो इन सबका सम आप देखोगे तो हो जाएगा 3 2 5 3 8 3 11 और 1 12, मतलब 123 डेज का आपको इसमें क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये पर 5% मतलब 5 रुपये हो जाएगा। लेकिन मुझे ईयरली नहीं, डे वाइज फाइंड करना है। तो मुझे बताओ कि एक दिन का, 1 डे का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5/365 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, एक दिन का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया सिंपल इंटरेस्ट, तो 123 दिन का कितना हो जाएगा? 123 डेज का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 5/365 इंटू में 123 रुपीज़। अब ध्यान दीजिए, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये 100% की वैल्यू है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपये पे हमारा ब्याज 5 रुपये हुआ एक साल के लिए, और 100 रुपये पर 123 दिन का कितना ब्याज हो जाएगा? 5/365 गुणे 123 रुपये। तो अगर 100 रुपीज़ में हमारी जो वैल्यू आ रही है 5/365 गुणे 123 रुपया है, लेकिन हमारा जो मूल धन हमारा कितना है? 7300 रुपये। तो इसको 7300 बनाने के लिए 73 से गुणा करना पड़ेगा। तो 73 से गुणा करने के बाद ये अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा 7300 रुपीज़। और आप यहाँ पर देखोगे तो 5/365 गुणे में 125, और इसको भी गुणा कर देंगे आप किससे? 73 से। तो 73 से ये शायद 5 टाइम जाएगा, 1 ये 5 टाइम ये, और 5 से ये,
तो इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 123 दिन का, वो कितना आएगा 123 रुपीज़। 123, ये 3 है, 123 रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कितने पे? 7300 रुपये पर। कितने दिन के लिए? 123 दिन के लिए। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि आप जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है वो पर वर्ष पर एनम दे रखा है। आप इस इंटरेस्ट रेट को पर डे के हिसाब से बनाइए। हमने स्टार्टिंग में, वीडियो स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि पर डे के हिसाब से क्या करना पड़ता है, अपॉन में 365 डेज करना पड़ता है। लेकिन मुझे पर डे के हिसाब से कितने दिनों का चाहिए? 123 दिनों का। तो आप उसमें 123 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो रेट आ जाएगा वो 5 इंटू 5/365 इंटू 123 रुपीज़ आ जाएगा। किस पे? 100 रुपये पे। लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या था? 7300 था। तो मल्टीपल ढूंढा और मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट 123 रुपये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 मंथ एट 4% per annum is rupees 129 less than the simple interest on the same sum for 15 month at 5% per annum। सम क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? राशि क्या होगी? एक निश्चित राशि पर 8 महीने के लिए 4% पर एनम के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसी राशि के 15 महीने के 5% पर एनम के हिसाब से जो भी साधारण ब्याज होता है उससे 129 रुपये कम होता है। अब आप मुझे बताइए 4% का मतलब क्या हो जाएगा? 4% का मतलब हो जाएगा कि वह राशि एक वर्ष में 100 रुपये पे 4 रुपये होगी। लेकिन वहाँ पर एक वर्ष नहीं है, वहाँ पर है कितना? 8 महीने। तो मुझे बताओ 8 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 8 मंथ्स के लिए आप पहले तो इस राशि को 12 से डिवाइड करो और फिर 8 से गुणा कर दो, तो हमारा वो हो जाएगा 8 महीने के लिए राशि इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं 5% वाले की बात करूँ तो 5% का मतलब 1 ईयर में 100 रुपये पे 5 रुपये होगा। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूँ 15 महीने के लिए, 15 मंथ्स के लिए अगर मैं बात करूँ, 15 मंथ्स के लिए मैं बात करूँ तो 5/12 इंटू में 15 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो ये आया है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास रुपीज़ मिल रहे हैं। किस पे? 100 रुपये पे। 100 रुपये पे हमारा ये और दोनों आ जाएगा। तो मुझे बताओ जो पैसा है वो 15 महीने वाले का ज़्यादा होगा और 8 महीने वाले का कम होगा, क्योंकि 15 महीने वाले का इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है और मंथ भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा है। तो 15 मंथ वाले का अगर मैं रुपीज़ देखूँ, ब्याज देखूँ, साधारण ब्याज देखूँ, तो 5/12 गुणे में 15 माइनस 4/12 गुणे में 8 किस पे है? ये सब 100 रुपये पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आप ध्यान से देखो, 3 चौके 12, 3 पचे 15। आप ऐसा कर लो, हाँ 4 3 12, 4 एकम 4, तो 8/3 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12। तो फोर्थ कीजिए, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 3 4 जा 12 होता है, तो 4 गुणे 8 कर देंगे और डिवाइड बाई 100 था तो इंटू में 100 कर दो। ये जो वैल्यू आ रही है यही तो 129 रुपये है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही तो 129 था। तो 75 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 75 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 43 अपॉन में 12 इंटू 100। तो यहाँ से आप देखोगे तो 129 रुपीज़। तो 43 का कितना हो जाएगा? 129 इंटू में 12 इंटू में 100। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? आप देखोगे यूनिट का मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू है ये। तो 129 इंटू में 1200 डिवाइडेड बाई 43, और ये 43 बन जाए 43 और ये 3 टाइम जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3600 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा? 3600 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, वो राशि हो जाएगी। ठीक है, जिसपे हम ये सारा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ रुपीज 1750 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट इंक्रीज इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट at 8% simple interest per annum, that on the other part at 6% simple interest per annum are equal। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास, मुझे बताओ 100 रुपये पे एक वर्ष में 8% की रेट से 8 रुपये मिलेगा और 100 रुपये पे 6% की रेट से एक वर्ष में 6 रुपये मिलेगा। लेकिन ये क्या है? एसआई है और ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल और ये क्या है? एसआई। तो ध्यान से देखिए, एसआई दोनों जगह इक्वल है। क्वेश्चन ने बोला है एसआई दोनों जगह इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 8 और 6 है। तो क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा और इसको 24 बनाने के लिए इंटू में 3 करना पड़ेगा और इसको 24 बनाने के लिए इंटू में 4 करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि प्रिंसिपल्स क्या क्या आ जाएंगे। पहले के लिए आ जाएगा 300 रुपये और दूसरे के लिए आ जाएगा क्या? 400 रुपये।
तो ये पार्शली दोनों अलग अलग इन्वेस्ट किए गए थे 8% की रेट पर और 6% की रेट पर, और दोनों को अगर मिला दूँ तो 700 रुपये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दे रखी है 1750 रुपये। तो इसका मतलब है कि ये कितना टाइम बैठा है, 2.5 टाइम्स बैठा हुआ है। तो अगर प्रिंसिपल 2.5 टाइम्स है जो मैंने अभी तक काम कर रहे थे उस पर, तो आप मुझे बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट हमने जो निकाला वो 24 निकाला, तो इसको भी 2.5 टाइम्स कर दोगे तो आप देखोगे 25 चौके से 25 होना 50 और 10 60 60.0 या 60 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये जो पीछे के क्वेश्चन थे शायद सीएचएसएल में है या सीजीएल में कहीं पे आए हुए थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ रुपीज, और ये सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 1550 रुपये वाज लेंट पार्शियली एट 5% एंड पार्शियली एट 8% इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इज ₹300। अब आप मुझे बताइए अगर उनका पूरा कंबाइंड जो भी इंटरेस्ट आ रहा है 3 साल के बाद वो 1550 रुपये पे 300 रुपये आ रहा है, तो आप मुझे ये बताओ आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात करूं 3 ईयर्स में कितने में 3 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना है 300 रुपीज़, तो एक साल में कितना आएगा 100 रुपये। लेकिन ये जो 100 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है आ किस पे रहा है 1550 पे, तो आप मुझे यहाँ से बता सकते हो कि कंबाइंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 100 बटे 1550 गुणे में 100। आप 0 से 0 हटा दो, 5 3 15 5 और 5 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से देखोगे तो 200 बटे 31 आ जाएगा, 200 बटे 31। लेकिन अब यहाँ पर एलिगेशन अगर अप्लाई करूँ तो पहला था 5%, दूसरा था 8% और तीसरा था 200 बटे 31%। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद जो रेशियो आएगा वो रेशियो ही तो प्रिंसिपल के रेशियो होंगे, क्योंकि जिस रेशियो पे प्रिंसिपल होगा उसी पे हम 5% और 8% इंटरेस्ट रेट से देख रहे हैं, तो ही 3 साल बाद 300 रुपये आ रहा है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे तो 8 1 8 8 3 24, 248 से 200 घटाएंगे तो आ जाएगा 48 अपॉन में 31, और यहाँ से रेशियो आ जाएगा किसका 31 पंचे कितना होगा 155, यहाँ से आ जाएगा 45 बटे में 31। और क्वेश्चन में पूछा है धनराशि के अनुपात ज्ञात कीजिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है और राशि का अनुपात आ गया 48:45, और ऑप्शन में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा है। तो 3 से ये 15 बार जाएगा और 3 से ये 16 बार जाएगा, तो जो हमारा रेशियो आएगा राशि होगा वो 16:15 का आएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप चीज़ों को समझिए। मैंने पहले क्या किया, पहले कंबाइंड इंटरेस्ट को मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज किया, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं पार्शियल वाले जो भी हमारे अमाउंट प्रिंसिपल से उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कंपेयर करने के लिए एलिगेशन अप्लाई किया, और वहाँ पे हमने रेशियो फाइंड किया, और रेशियो ही क्या निकला 16:15, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन a sum of ₹2355 is ₹20 more than the simple interest of ₹2255 in 2 years, then find the rate of interest per annum। ध्यान दीजिए, अगर दोनों राशि का मैं डिफरेंस देखूं तो आप मुझे ये कह सकते हो कि पहली बात तो 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रुपीज़ कितना है 20 रुपये का डिफरेंस, मतलब 1 साल में अगर मैं बात करूंगा तो 10 रुपये आएगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो ये डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इन प्रिंसिपल के डिफरेंसेस की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है 100 रुपये का है कि नहीं है, आप मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ से देखूँ 2355 माइनस 2255 इज इक्वल्स टू व्हाट 100 रुपीज़, और उस 100 रुपीज़ की वजह से 2 साल में दोनों के इंटरेस्ट जो भी सिंपल इंटरेस्ट आ रहे हैं उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 20 रुपीज़ मोर देन, इसका मतलब इनका डिफरेंस ही तो 20 रुपीज़ है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10 रुपये आ रहा है 1 साल में, कितने पे 100 रुपये में, और यही हम हमेशा करते आ रहे हैं, इनटू में आप 100 कर दो, तो आप देखोगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितने का आएगा 10% पर एनम, और हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अभी तक हमारा सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हुआ और सभी का मेथड एक था, सभी का सॉल्यूशन एक था। ठीक है, तो और कहीं पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टेन सम एट सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹405 in 2 years एंड 540 in 5 years। अब आप मुझे बताओ 2 साल में 405 रुपये और 5 साल में 540 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ से आप मुझे एक चीज़ ये कह सकते हो कि 3 सालों में 3 ईयर्स में 540 और 405 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 135 रुपीज़ का आएगा कि नहीं आएगा।
135 रुपीज़ का आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि एक साल में कितने रुपीज़ मिल जाएंगे मुझे सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे? 45 रुपये। 135 का तीसरा भाग 45 ही होता है। और पहला जो हमारा प्रिंसिपल था उसको 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे रखा गया था। तो इस पे ये बात समझ लो कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 90 रुपीज़ आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट दे रखा है, अमाउंट पहला दे रखा है 405। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा 90 है वही तो अमाउंट होगा। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल देखोगे तो कितना है? 315 रुपीज़ आ गया कि नहीं आ गया? और 315 रुपये पे अगर 45 रुपये एक साल पे इंटरेस्ट निकल रहा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? आप मुझे बताओ। 45 बटे सिंपल इंटरेस्ट 315 पे इंटू में 100 आप कर देंगे तो आप 45 से इसको कट करोगे तो 7 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 45 सत्ते 315, 7 पे 35 और 7 28 31। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/7% आ गया। और क्वेश्चन में मिक्स फॉर्म दे रखा है। आप ये भी ध्यान दो कि यहाँ पर प्रिंसिपल इसमें मैच कर रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। लेकिन आप इसको मिक्स फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। 7 की टेबल 14 बार पढ़ोगे तो 98 आएगा और फिर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर लिख के हम यहाँ पर मिक्स फॉर्म में कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 14 सही 2/7% हमारा इसका आंसर प्रिंसिपल आया 315 रुपये। ठीक है, कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज बाय ₹95 ऑन सम ऑफ ₹475 व्हेन द रेट इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 5% पर एनम। अब यहाँ पर आप देखिए जो भी 95 रुपए है, जो 95 रुपए हैं वो 95 रुपए 475 का कितना परसेंट है? आप बताओगे कि सर ये परसेंट में अगर मैं बात करूंगा तो ये 20% है। मतलब ये 20% जो आया है वो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के रेशियो का वैल्यू आया है। तो इसका मतलब ये RT% दिया होगा 20%। और क्वेश्चन में मुझे रेट पहले से दे रखा है तो T इंटू 5% ही तो 20% है। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 20/5% या 20/5। तो क्या यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 साल। और क्वेश्चन में पूछा भी था क्या? टाइम बताओ। समझिए चीज़ों को कि 95 रुपये की जो बढ़ोतरी हो रही है 475 रुपये जो हमारा प्रिंसिपल था उसमें हो रहा था। कितने वर्षों में वही तो नहीं पता था, लेकिन इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा रहे थे 5% के रेट से। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया, मैंने बढ़ी हुई राशि को उठाया, प्रिंसिपल पे देखा कि वो कितना परसेंट है तो वो है कितना? 20%। लेकिन 5% कितने सालों तक का काम किया गया उस पर बढ़ा के, तो 5% गुणे साल बराबर 20%। तो 5% क्या करेगा? 20% को डिवाइड कर देगा और जो डिवीजन के बाद हमारा जो भी क्वेश्चन या जो भी हमारे पास भागफल आया 4, वही 4 क्या हो जाएगा? साल में टी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारा परसेंट किस रेट में चला था? पर एनम के हिसाब से चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो वैल्यू आएगा वो 4 साल आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 756 रुपए है और 3.5 ईयर्स में वो 873 रुपए ब्याज की एक निश्चित दर पर हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर बताइए। अब आप यहाँ से बोलो कि 2 साल से 3.5 साल में उसको कितना वर्ष का डिफरेंस देखने को मिला? 1.5 ईयर का या 3/2 साल का? 3/2 साल में आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 873 रुपए 756 रुपए से बढ़ के कितना हो जाएगा? कितना बढ़ेगा तब हो जाएगा? आप बोलो कि 873 माइनस कर दो 756। आप यहाँ से देखोगे तो 13 से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7, और 6 से 5 जाएगा 1, और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो 3/2 सालों में 117 रुपए का साधारण ब्याज मिल रहा है। तो एक साल में कितने का मिलेगा? 117 बटे में 3 गुणे में 2। तो आप इसको देखो तो आप 3 3 9 और 3 9 27। तो एक साल में 78 रुपए इसका उसको क्या मिल रहा है? साधारण ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक साल में 78 रुपीज का साधारण ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अगर एक साल में 78 रुपीज मिल रहा है तो 2 सालों में कोई राशि 756 अगर हो रही है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 78 गुणे में 2, 156 रुपीज। और अगर मैं अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर 756 रुपीज, 756 रुपीज से अगर मैं प्रिंसिपल प्लस 156 में लिख के इक्वल करा सकता हूँ, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 756 माइनस 156, तो 600 रुपीज का हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इंटरेस्ट रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एक साल में 78 रुपए उसका सिंपल इंटरेस्ट किस पे? 600 रुपए पे, गुणे में 100। आप 100 से हटा तो 6 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 13% उसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 770 रुपए के ऋण को साधारण ब्याज पर
5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्त में चुकाने के लिए वार्षिक भुगतान क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर 5% है पर एनम के हिसाब से, और मैंने माना कि उसका पहली जो किस्त है वो 100 रुपये है, तो नेक्स्ट ईयर में वो 100 रुपये पे 5% बढ़ा के कितना हो जाएगा, 105, इतना अमाउंट पे करेगा। नेक्स्ट ईयर में 100 रुपये पे 5% बढ़ा के, मतलब 100 रुपये का 5%, 5 रुपये बढ़ा के 105 पे कितना हो जाएगा, 110। नेक्स्ट ईयर में 5 रुपये और बढ़ के कितना हो जाएगा, 115। और जो 5वीं किस्त होगी उसमें 5 रुपये और बढ़ के, क्योंकि 5 रुपये हम बढ़ा रहे हैं 100 रुपये पे, 100 रुपये पे 5% मतलब 5 रुपये, तो जो 5वीं किस्त होगी वो 120 हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं किस्त का सम देखिए, तो सब में 500 आ रहा है, 100 5 बार आ रहा है, तो 500 कर दो यहाँ पे, प्लस 5 10 15 और 15 30 और 20 50। मतलब अगर इंस्टॉलमेंट के बाद अगर मैं धनराशि का सम निकालूं तो वो टोटल धनराशि का सम आ रहा है कितना, 550 रुपीज़। लेकिन हमें धनराशि देनी कितनी थी, 770 रुपीज़ देनी थी। मतलब यहाँ पर कुछ मल्टीपल का लोचा है। तो आप ध्यान दो, 550 ये धनराशि कितने गुणे है, आई थिंक ये 1.4 टाइम्स है। तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट की पहली राशि थी उसको भी इस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 का 1.4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 रुपीज़ का, 140 रुपीज़ की इक्वल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी उसकी। एंड जो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट आएगी हर साल की 140 रुपये आएगी, तभी वो जाके 5 अलग अलग किस्तों में 770 रुपीज़ का पूरा पेमेंट कर पाएगा। और ऑप्शन में चौथा नंबर ऑप्शन जो हमारा है 140 रुपीज़ का, वो भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर 7% वार्षिक दर से 4 वर्षों में दे 2210 रुपये के ऋण का कितना वार्षिक किस्त निर्वहन करेगा। पिछले की तरह है, अगर मैंने मान लिया हमारा जो भी प्रिंसिपल, मतलब हम जो पहले साल में 100 रुपये दे रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर में वो 7% रेट बढ़ा के कितना हो जाएगा, 107 रुपये। उसके अगले साल वो 7 रुपये और बढ़ जाएगा, 114 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 7% और लग जाएगा 100 पे, तो हो जाएगा 121। और ये 4 सालों में देना था, तो एक साल में 100, दूसरे साल में 107, तीसरे साल में 114, चौथे साल में 121। सबका सम यहाँ से निकालोगे तो आगे जाएगा 400 प्लस 7, 14, 21, 21, 42। राशि जो हमने पे किया वो कितना आ गया, 442। लेकिन पे कितना करना था, 2210 रुपये। 2210 रुपये अगर मुझे पे करना था और मैंने पे कितना किया, 442, तो इसका मतलब ये कितना टाइम बैठा हुआ है, ये 5 गुणे में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब अगर इंस्टॉलमेशन 100 की बजाय उसका 5 गुना होता, तो हम 7% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अगर इंस्टॉलमेंट देते हर साल, तो ये राशि 2210 रुपये का इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाता पे करने के बाद। तो आप बता सकते हो कि 100 गुणे में 5, हमारे पास जो एनुअल इंस्टॉलमेंट हो जाएगी वो कितनी की हो जाएगी, 500 रुपीज़ की। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हों, एसएससी सीएचएसएल के हों, या किसी भी स्टेट एग्जाम्स के हों। यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन मैंने सीजीएल और सीएचएसएल से उठाए हैं या सीपीओ से उठाए हैं। और आप देखिए कि कितने आसानी से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बिना किसी फॉर्मूले के। किस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट पे एक वर्ष से कंपेयर करके हम चीज़ों के रेट निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, और वहाँ से हम सीधे सीधे आंसर निकाल ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। अब सिंपल सी बात है कि वो धनराशि अपने आप की 8 गुनी हो जाती है। 8 गुना हो जाता है, इसका मतलब कि अगर प्रिंसिपल वहाँ पर 1 रहा होगा तो राशि, मतलब अमाउंट की बात कर रहा है, वो 8 गुना हो जा रही है। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई इज कॉल्ड अमाउंट विच इज 8। और आपने प्रिंसिपल अगर 1 माना है तो आप मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 3 सालों में राशि 7 रुपीज़ हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट 7 रुपये हो रहा है तो 1 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी, 7/3 कह सकते हैं। लेकिन राशि कह रहा है कि 1 की बजाय 64 हो जाए, मतलब अमाउंट 64 हो जाए। तो अगर अमाउंट अगर 64 दे रखा है तो मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई की बात कर रहा है वो, तो एसआई कितनी हो जानी चाहिए, 64 माइनस 1, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल 1 ही माना है। तो मतलब एसआई अगर 63 लाना हो तो आप 7/3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे। आप सबसे पहले वो होगे कि आप 7/3 में आप 27 का गुणा कर दो, तो आपके पास जो राशि है सिंपल इंटरेस्ट है वो 63 रुपीज़ आ जाएगी। तो 27 का गुणा अगर आप इधर कर रहे हो तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 27 सालों में ये राशि 64 गुना होके, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा 63 रुपये आ जाएगा, तो प्रिंसिपल 1 रुपये, तो दोनों को मिला के अमाउंट 64 रुपये बन जाएगा, जो कि प्रिंसिपल 1 का 64 गुना है। तो जाहिर सी बात है कि उसको समय कितना लगा होगा, 27 साल।
27 साल की सिंपल इंटरेस्ट की रेट से अगर मैं कोई प्रिंसिपल 1 रुपये देता हूँ तो 27 साल के बाद वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी? 64 गुनी होकर 64 रुपये हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोनाटा घड़ी 2500 रुपये नगद या 520 रुपये की नगद डाउन पेमेंट के लिए बेची जाती है, जिसके बाद 4 समान मासिक किस्त। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करेगा। तो अगर वो आप देखिए, अगर बेच रहा है तो 25 रुपीज़ में बेच रहा है, अदरवाइज वो 520 की डाउन पेमेंट और उसके बाद 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है। ठीक है, EMI दे रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट पे। तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप 520 रुपये 2500 से आप घटाओगे तो आपके पास जो प्रिंसिपल बनेगा वो कितने बनेगा? 19,524 रुपये बनेगा। मतलब 1980 रुपीज़ को 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में देना है तो कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम है, 25% पर एनम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पर एनम दे रखी है, लेकिन हमें चाहिए इंस्टॉलमेंट मंथली। तो पहली बात तो मुझे इंटरेस्ट मंथली के हिसाब से करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो आप ध्यान दो, 1 ईयर मतलब 1/4 रुपीज़। और अगर मैं मंथली के हिसाब से बात करूं कि 1 मंथ की कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे कि 1 मंथ की हो जाएगी 1/4 इंटू में 12 डिनोमिनेटर में ही, तो 1/48 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप ध्यान दीजिएगा, अगर वो ईयरली के हिसाब से होता तो 1/4 होता, लेकिन अगर वो मंथली के हिसाब से होगा मतलब 1/48 होगा। अगर हमारी इंस्टॉलमेंट पहली मंथ की इंस्टॉलमेंट 48 रुपीज़ है तो नेक्स्ट मंथ उस पर 1 रुपये का इंटरेस्ट लग के कितनी की हो जाएगी? 49 की। फिर अगले महीने 48 के 1 रुपये का इंटरेस्ट 49 पे लग के हो जाएगा 50 रुपये। नेक्स्ट मंथ 1 रुपये और लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 51 रुपये। तो 4 मंथ की इक्वल इंस्टॉलमेंट से मतलब ये है कि 48 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहा है, बट उसका इंटरेस्ट भी तो जाएगा। पहले महीने 1 रुपये, दूसरे महीने 2 रुपये, तीसरे महीने 3 रुपये, 48 रुपये पे। तो इसका मतलब है कि इन सबका सम आप यहाँ पर देखो कि तो कितना जाएगा? 5 5 10 4 14 और 4 18 और 9 8 17 18 18 19 198 रुपीज़। आप इसको ऐड करिएगा, 198 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट ऐड करने के बाद आया, इंटरेस्ट मिला के आया। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास पैसे कितने हैं टोटल? 1980 रुपीज़। तो मतलब जो ये पैसा है जो हमारे पास 48 इंस्टॉलमेंट मानने के बाद आया है उससे 10 टाइम ज़्यादा है। कौन? 1980 रुपये जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल जितना उसको देना था भाई, तो ये मतलब 10 गुने पे है। तो इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हो कि इंटू 10 करने के बाद 480 रुपीज़ की क्या आ जाएगी? उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 480 रुपीज़ की। बहुत अच्छे से समझिएगा, हर एक स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। ईयरली से मंथली आप बनाइए, फिर इंस्टॉलमेंट बनाइए, फिर उसको देखिए कि कितने गुने पे, और उस हिसाब से वहाँ पर 480 रुपीज़ का मंथली इंस्टॉलमेंट 4 अलग अलग महीने में वो पैसा देने के बाद 1980 रुपीज़ का EMI कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि 13 वर्षों के लिए निवेश करने पर 2500 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित करती है। मतलब 13 ईयर्स के लिए उसको इन्वेस्ट किया जाता है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो आता है वो 2500 रुपये का आता है। तो पहले 3, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग सालों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टोटल हमारे पास 13 ईयर्स थे। कितने ईयर्स थे? 13। प्रिंसिपल नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 2500 रुपये था। 2500 रुपये क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए वो क्या करता है? 3 ईयर्स के लिए अगर यहाँ पे मैं टाइम डिनोट करूँ और यहाँ पे इंटरेस्ट डिनोट करूँ, या आर डिनोट कर देता हूँ, आर, तो फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 4% था। नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8% का था। और 7 साल के अलावा मतलब बचा हुआ कितने साल? 13 में से 7 चलेगा तो कितना बचेगा? 6 साल। 6 ईयर्स में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, माफ करिएगा, 4 सालों के लिए 5% पर एनम है। ठीक है, तो 6 साल के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट होता है परसेंट। अगर प्रिंसिपल पे मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि SI क्या आ जाएगा? पहले के लिए आ जाएगा 12 और दूसरे के लिए आ जाएगा 20, तीसरे के लिए आ जाएगा क्या? 48। इन सबका अगर सम करो तो 48, 12, 60 और 20 80%। 80% की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 2500 रुपये दे रखी है, मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? 100% होता है। प्रिंसिपल हमारा होता है 100%, और 100% पे अगर सिंपल इंटरेस्ट 80% है तो मतलब 80% की वैल्यू अगर 2500 रुपये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? और वही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल।
तो आप मुझे बताओ, अगर 80% को 100% बनाना है तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 से नहीं 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1.25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1.25 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%। और फिर आप इसको अगर 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल से आप ये 2 जीरो हटा सकते हो। और उसके बाद 25 पंचे 125, 25 बनेंगे हम 300, और 312 में अगर 12 जोड़ोगे तो 312 आ जाएगा। मतलब उसका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल कितने का था, 3125 रुपये का उसका क्या होता है, प्रिंसिपल था। मतलब 3125 रुपये की धनराशि को अगर वो 3 सालों के लिए 4% कुछ पार्ट, और 4 सालों के लिए 5% के इंटरेस्ट रेट पे उसी प्रिंसिपल को, और 6 सालों के लिए 8% रेट पे देता है, तो टोटल उसके पास सिंपल इंटरेस्ट 2500 रुपये आता। ठीक है, तो उसका जो प्रिंसिपल हमारे पास निकल के आया वो 3125 रुपये निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि 5% पर 2200 रुपये समान अवधि में 8% ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, तो समय की अवधि मतलब टाइम पीरियड बताना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5% पर एनम के हिसाब से उसका सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के 2200 रुपये बना और कुछ टाइम के लिए, और 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ टाइम के लिए उसका अमाउंट जो बना 2320 रुपये बना। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दो तो दोनों जगह प्रिंसिपल कॉमन है, टाइम कॉमन है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 5 जाएगा। 3% का सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं ध्यान दूँ तो आ जाएगा कितना, 120 रुपये। मतलब अगर मैं 1% की बात करूँ तो आ जाएगा 40 रुपीज़। लेकिन फर्स्ट वाली प्रिंसिपल पर कुछ टाइम के लिए 5% के रेट से अगर वो देता तो उसके पास कितना आता, 5 के बीच 200 रुपये आता कि नहीं आता। और ये बताइए, अगर 200 रुपये 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसका SI है, तो अमाउंट कुछ प्रिंसिपल को ऐड करने के बाद 2200 रुपये बना। तो ऐसा कौन सा अमाउंट होगा जिसमें मैं 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट ऐड करूं और 2200 रुपये हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि 2000 ही रहा होगा प्रिंसिपल। या आप कह सकते हो कि अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, 2200 माइनस 200 बराबर 2000। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल की वैल्यू अगर आ जाएगी कितनी, 2000 रुपये। अगर प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपये है तो कुछ समय के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे उसके पास 200 रुपये का क्या आ रहा है, साधारण ब्याज आ रहा है। तो मतलब अगर मैं R/T% निकालूं, यहाँ से R/T% अगर मैं निकालूं तो आप कह सकते हो कि 200 बटे में 2000 गुणे में 100% चेंज हो जाएगा, तो 20 दहमा 10, 200। तो RT% क्या आ जाएगा हमारे पास, 10%। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो रेट था 5% का था, तो जाहिर सी बात है वो कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के बाद 200 रुपये दिया होगा, या मैं बोल सकता हूँ कि 10% दिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर R हमारे पास 5% था तो T इंटू 5% बराबर 10% के रहा होगा। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% अपॉन में 5%, मतलब 2 साल 2 ईयर्स के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा कि नहीं होगा, किया होगा। ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं प्रतिवर्ष के हिसाब से हो रही हैं, तो हमारा समय भी वर्ष में आएगा। 2 साल में आप देखोगे कि तो 5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से 2000 रुपये पे 200 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, आप मुझे बताइए। अगर 5% है तो मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये 1 साल पे, तो 2 साल पे 100 रुपये पे कितना बोलोगे, 10 रुपये। लेकिन वहाँ पर 100 रुपये के बजाय प्रिंसिपल था कितना, 2000, तो इसको इंटू में 20 कर दो, और आप सिंपल इंटरेस्ट को भी इंटू 20 करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट 200 नहीं आएगा। और यही क्वेश्चन में दे रखा था, तो मैं क्वेश्चन से आंसर निकालूं और आंसर से क्वेश्चन भी बना दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम लोग एकदम सही कर रहे हैं, और हमारा मेथड ऐसा कोई मेथड नहीं अभी तक जिसको हमने अप्लाई किया उसमें कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं आया। ठीक है, आप अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत के साथ साथ हमारे मेथड्स को फॉलो करिए, क्योंकि मेथड्स के पीछे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे जाओ, क्योंकि टाइम बचाने का काम हम लोग उस पर काम करेंगे कि टाइम कैसे बचे, फिर हम वो मेथड आप तक पहुंचाएंगे, फिर आप उस मेथड को क्वेश्चन पेपर पे अप्लाई करो, एग्जाम में अप्लाई करो, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कम कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको, और कम टाइम में 50 आउट ऑफ 50 नियर अबाउट अगर आप CGL का पेपर दे रहे हो तो 20 मिनट से 22 मिनट तक या 25 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 25 क्वेश्चन टच कर ले जाओ, और 25 के 25 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ करो। ठीक है, चाहे CHSL का पेपर हो या CPSI का पेपर हो, आप सारे क्वेश्चन पेपर को उसके टाइम डिवीजन के हिसाब से टाइम डिवीजन करो सबका। जैसे इंग्लिश है और GS है, उन सबको कम टाइम तो लगता ही, कम टाइम दो, उसके बाद मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम लगता है। रीजनिंग तो सब
मैथ से कम ही लगेगा, 50% टाइम कम लगता है रीजनिंग में, और उससे भी कम लगता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो 25 क्वेश्चन आपको 10 से 12 मिनट मैक्सिमम में हो जाएंगे, और 22 से 25 मिनट में आप मैथ्स कर डालोगे। तो आप देखोगे कि 37 से 40 मिनट में आपका पूरा मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचे 20 मिनट में आप जीएस और इंग्लिश को करो, और उसके बाद जो भी टाइम बचे आप पूरे पेपर को फिर से देखो, मैथ और रीजनिंग को फिर से देखो। जहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है, वो आप उस क्वेश्चन पे दोबारा जाओ, फिर उस क्वेश्चन को आप टेस्ट करो, चेक करो कि सही कहाँ पे है, क्या गलत है, फिर आप उस चीज़ को सही करो। आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी बेस्ट रहेगी और आपके नंबर बहुत जल्दी से जल्दी ग्रो करेंगे, चाहे वो मॉक हो चाहे वो एग्जाम हो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, एक निश्चित धनराशि 8% ब्याज पर 660 रुपए समान अवधि में 7% ब्याज पर 590 रुपए हो जाती है, तो समय की अवधि बताइए। अब आप ध्यान दीजिए, 8% पर उसका अमाउंट हो जाता है 660 रुपए, और मैं लिखने की जरूरत नहीं भाई, लेकिन मैं आपके लिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन है, छोटे छोटे लाइन के क्वेश्चन है। 590 रुपये हो जाता है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1% का जो यहाँ पे डिफरेंस आप देखोगे तो 0, 16 से 9 से आएगा तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर 0। ठीक है, तो 1% का डिफरेंस आप देखोगे तो 70 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 1% अगर है, 1% इंटरेस्ट रेट है, तो आप ध्यान दो कि 100 रुपये पे वो 70 रुपये 70 रुपये कैसे आएगा, जब यहाँ पर अगर जो भी 70 रुपये आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसका प्रिंसिपल अलग रहा होगा, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहा होगा, टाइम अलग रहा होगा। अब 1% 100 रुपये पे कितने वर्षों में 70 रुपये होगा, आप सीधे सीधे यहाँ से बता सकते हो कि 70 साल में होगा। आप सीधे सीधे बता सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 100% का अगर 1% की वैल्यू 70 रुपये है, तो 100% की 1% की वैल्यू 1 रुपये होती है, तो वो 70 साल में ही 70 रुपये होगा ना। लेकिन हम क्या कहेंगे यहाँ से, अगर मैं 8% की बात करूँ, क्योंकि क्वेश्चन में 8% सिंपल इंटरेस्ट 560 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर 560 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है और अमाउंट 660 रुपये है, तो आप यहाँ से कह सकते हो 660 माइनस 560 उसका प्रिंसिपल होके क्या आ जाएगा 100 रुपये। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो आप यहां से देखोगे कि 560 रुपये पे 100 रुपये पे कितना परसेंट है। आप बोलोगे सर ये 560% है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 8% की वैल्यू 560% हो रही है, तो कुछ टाइम पीरियड में ही हो रही होगी, कुछ टाइम पीरियड में हो रही होगी। तो आप मुझे बताओ कि ये कितने गुने पे है, ये कितने गुने पे है। अगर 8% की वैल्यू 560% हो रही है, तो कितने गुने पे है, तो आप कहोगे 70 गुने पे है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये कितने वर्ष की बात करेगा, 70 वर्ष की बात करेगा, 70 ईयर्स की बात करेगा, 70 ईयर्स की बात करेगा। हमारा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। मतलब 8% अगर 560 रुपये हो रहा है, अब खुद सोचो आप कि अगर 100 रुपये पे 8% एक साल में 8 रुपये होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक साल में अगर 8 रुपये हो रहा है 100%, तो यहाँ पर 560 रुपये का मतलब ये 70 गुना हो रहा है 560 रुपये करने के लिए। तो आप ध्यान दो, इस समय को क्या करना पड़ेगा, 70 गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 70 गुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो गुणे में 70, आप यहाँ से बता सकते हो कि 70 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 वर्षों के लिए एक राशि को एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा जाता है। अगर रेट 3% ज्यादा होता तो 300 रुपये ज्यादा मिलते। रेट 300 ध्यान दीजिएगा, 3% अगर रेट होता तो 2 सालों में 300 रुपये उसको मिलते कि नहीं मिलते। सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये मिलता कि नहीं मिलता। अगर 3% ज्यादा, मतलब अगर 3% हमारे पास होता तो 2 वर्षों में 300 रुपये का तो मार्जिन दे रहा है वो। तो इसका मतलब हमें कह सकते हैं 3% पे वो एक साल में कितना देगा, 150 रुपीज़ देगा, बिल्कुल देगा। मतलब 1% की वैल्यू एक साल में कितना आ जाएगी, आप बताओगे सर 150 अपॉन में 3। तो आप देखोगे यहाँ से कि 50 रुपीज़ आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक साल की बात कर रहा हूँ और इंटरेस्ट रेट अगर 1% है, तो 100 रुपये का 1% अगर 1% अगर 1 है, लेकिन वहाँ पर 50 दिया हुआ है, तो आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल होगा जिसका 1% 50 रुपये हो। ऐसा कौन सी वैल्यू होगी जिसका 1% 50 रुपये हो। 50 अपॉन में x इंटू में 100 बराबर 1%। 50 गुणे में
100/x बराबर क्या 1%। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से आप बता सकते हो कि ये जो x आ रहा है ये परसेंट निकालेगा ना, तो परसेंट से परसेंट हटा दो। तो जो ये वैल्यू आ रही है x की, वो क्या आ रही है, 5,000 रुपये नहीं आ रही है। मतलब अगर 5,000 रुपये में मैं 1% की बात करूँ, 1% मतलब 1/100, तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा, तो 50 रुपये ही तो आने वाला है। 50 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट 1% की रेट से 1 वर्ष में 5,000 के प्रिंसिपल पे ही तो आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रुपीज 4,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में 4,000 रुपये की राशि को दो भागों में उधार दिया जाता है। एक 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये में है, तो 8% पर उधार दी गई राशि बताना है। अब आप मुझे बताओ, अगर 4,000 रुपये पे 352 रुपये का वो सिंपल इंटरेस्ट कमा रहा है, तो आप ये बात मुझे बताइए कि अगर 352 रुपये कमा रहा है तो 4,000 का कितना परसेंट है। 352/4000 गुणे में 100, 100 से 2 जीरो काटो आप, तो आप यहाँ से देखोगे 4 दहम में 40, और यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4/32, 4/32, मतलब 8.8% का रेट आ जाएगा कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 4,000 रुपये पे 8.8% का कंबाइंड इंटरेस्ट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, तो 352 बन रहा है। लेकिन अगर वो पार्शली को दो अमाउंट अलग अलग उधार दे रहा है, एक दे रहा है 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे और एक दे रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट के, तो दोनों से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देने के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 352 आ रहा है, जो कि 4,000 का 8.8% है, और ये क्या है, कंबाइंड इंटरेस्ट है। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा क्या, 1.2, और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0.8। परसेंट से परसेंट हट जाएगा क्योंकि रेशियो फॉर्म है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, मतलब हमारे पास जो रेशियो आएगा प्रिंसिपल्स का रेशियो 3:2 का आएगा, और इसका सम टोटल प्रिंसिपल दोनों अलग अलग राशियों में दिया गया, तो उसका मतलब जो टोटल इंटरेस्ट होगा उन दोनों का सम ही होगा। और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 4,000 दे रखी है, मतलब 5 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 4,000 है तो मतलब वो 800 गुने है कि नहीं है। और अगर 800 गुने है तो 8% की राशि वाला जो रेशियो था वो 3 का रेशियो था, और इसको आप अगर 800 गुना करोगे तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 24 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ 8% वाली राशि का। ठीक है, प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 2400 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के, सिंपल इंटरेस्ट से अगर क्वेश्चन उठाता है तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, 1,200 रुपये की एक राशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है, एक 14% साधारण ब्याज पर और दूसरा 15% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज मतलब साधारण ब्याज 172 रुपये में है, तो 14% वाली उधार राशि की मूल्य बताइए। तो आप सिंपल सी बात वही, फिर से यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 172, क्या आ जाएगा, 172 बटे में 12,000, 1200 है, ठीक है, 1200 गुणे में 100, इससे ये हट जाएगा। और यहाँ से आप रेशियो देखोगे तो 4 3 12 और 4 चौके 16 और 1 17, 4 3 12, तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो कितना आया, 43/3%। अब अगर 43/3% उसका कंबाइंड इंटरेस्ट, जब दो राशि को, इन 1200 राशि को दो राशि में डिवाइड करके एक राशि को 14% और दूसरी राशि को 15% के अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल का, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 15 × 45 - 43, मतलब 2/3, और 14 × 42, 43 से 42 घटाओगे तो 1/3। प्रतिशत में फिर से हटा रहा हूँ, रेशियो का डिनोमिनेटर हटा दे रहा हूँ, तो आप राशियों का अनुपात देखोगे तो 2:1 आ जाएगा। इनका सम हो जाएगा 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1200, जो कि 400 गुने पे है, 3 के 400 गुने पे है 1200। तो 14% की राशि का रेशियो का जो वैल्यू थी वो 2 थी, तो इसको भी आप अगर 400 कर दोगे गुने में, तो आप देखोगे कि 800 रुपये की राशि हो जाएगी, किस वाले रेट पे, 14% वाले रेट पे, हमारा ऑप्शन नंबर 1। और अगर मुझे दूसरा निकालना हो तो 400 रुपये हो जाएगा 15% वाली राशि पे। ठीक है, ये हमारे था सिंपल इंटरेस्ट। इसमें शायद 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन किए गए होंगे और बेहतरीन तरीके से किए हुए होंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे उसमें सबसे मोस्ट जो एक मेथड हमारा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके सिंपल इंटरेस्ट का कंपेयर करके 100 का रेशियो बना के, वो सारे क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे।
और मैं गारंटी देता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ होंगी अलग-अलग चैप्टर्स की, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे खूब भर-भर के, तो उसमें लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम सीधे फॉर्म जो भी हमने मेथड पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पढ़ के हम क्वेश्चंस को 10 से 20 सेकंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 सेकंड्स में या 30 सेकंड्स में उसको सॉल्व करके खत्म करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखो और आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में सॉल्व होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी करो। परसेंटेज की क्लास में जो मैंने रेशियो बताना बताया था कि परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज, उसको भी सोचो समझो ताकि वो हर जगह काम आएगा। आप परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट लॉस ले लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, कहीं पे अप्लाई करोगे आप, वो परसेंटेज का रेशियो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह काम आने वाला है। और आप प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइए, हमारे कंटेंट को लोगों तक पहुँचाइए, हमारे मेथड को लोगों तक पहुँचाइए। उनको एग्ज़ाम क्रैक कराने में इस वीडियो के माध्यम से हेल्प करिए ताकि उनका भी भला हो। और आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और भी चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मेथड एकदम यूनिक होगा, तरीका एकदम यूनिक होगा, सॉल्यूशन एक होगा और आंसर जल्द से जल्द निकालेंगे हम लोग, ठीक है? ये वादा है मेरा आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।